पिछली क्लास में हम पढ़े थे पाठ 17 का। कबीर दास के दोहे हम लोग पढ़ चुके थे और समझ भी चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास के दोहे। ठीक है। पहला है तुलसीदास का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुकी पूनी को पछताने। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं समय के निकल जाने पर दुख करके कोई फायदा नहीं होता। यह कहावत आलसी और भाग्य भाग्य के भरोसे पर रहने वाले लोगों के लिए किया गया है। वे लोग जीवन में अपने हर दुर्भाग्य का पूर्व जन्म का कर्म मानकर रोते रहते हैं। वे क्या है, अब मतलब यहाँ पर कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि समय आने से पहले हम वो काम नहीं करते हैं। समय बीत जाने पर हम लोग क्या उसे क्या भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। अरे मेरा भाग्य में जो लिखा होगा वो होगा। पर ये गलत बात है। हमें भाग्य को पीछे छोड़कर दरवाजे को तोड़कर आगे निकलना है, बल्कि भाग्य के भरोसे पर बैठना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर भाग्य के भरोसे हम बैठे रहेंगे तो हमारा कभी भी काम पूरा नहीं होगा और ना हम सफल की सीढ़ी पर पहुंच पाएंगे। दूसरा है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो अचिराही ते नर के घनेरे। यह तुलसीदास जी कहते, गोस्वामी तुलसीदास जी का दूसरा उपदेश है कि बहुत आसान होता है दूसरे को ज्ञान देना, दूसरे को समझाना, लेकिन क्या हम जो दूसरे को समझाते हैं या ज्ञान देते हैं वो अपने को अमल करते हैं? नहीं करते। बल्कि हम दूसरे को ज्ञान दे देते हैं, ऐसे करो वैसे करो। पर जब अपना खुद का वो आता है, समय आता है, तो हम उस पर अमल नहीं करते हैं। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास का दूसरा उपदेश यहाँ यह देना चाहते हैं कि बहुत आसान होता है दूसरे को उपदेश देना, लेकिन स्वयं उन उपदेशों पर अमल करना कठिन होता है। वर्तमान समय में उपदेशक अधिक है, मतलब अभी क्या है, उपदेश देने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन अमल करता पर वही, मतलब उपदेश पर वो खुद अमल नहीं करता है। यदि व्यक्ति स्वयं, मतलब हम खुद के आदर्शों को पालने लगे, मतलब हम जो सोचते हैं वो कि हाँ वो ठीक समय पर अगर हम करने लगे तो हमें किसी दूसरे की उपदेशक की जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए जितना हो सके अपने आप को बदलो, जो जितना हो सके अपने कार्य को पूरा करो और दूसरे को उपदेश कम सुनो। हाँ, मम्मी पापा जो बोले वो जरूर सुनो, ठीक है, वो हमारे हित के लिए होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं, अरे अभी क्यों पढ़ रहे हो, 2 दिन बाद पढ़ना ना, क्या हो जाएगा। लेकिन वो सब के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें आज का है तो आज का ही आज ही करना, गलत चीज को एकदम स्वीकार नहीं करना चाहिए। हम अपना उपदेशक खुद बन सकते हैं, दूसरे के उपदेश की जरूरत हमें नहीं है। तीसरा है देव 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 आलसी पुकारा, नहीं सॉरी, कादर मन कहूं एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। यहाँ तीसरा जो लाइन है ये भाग्य के भरोसे पर है। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। अरे ये नहीं, भाग्य है ना, भाग्य में जो लिखा रहता है वही होता है, गलत बात है। भाग्य के भरोसे हमें बैठना नहीं चाहिए, बल्कि मेहनत से जी चोर से जितना हो सके परिश्रम करते रहिए। भाग्य के भरोसे वही लोग बैठे रहते हैं जो आलसी कामचोर होते हैं। जो परिश्रम और मेहनती होते वह कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहते। जब वो काम निकल जाता है तो क्या ईश्वर पर थोप देते, अरे भगवान ने तो मेरे साथ ऐसा किया था, भगवान ने नहीं चाहा इसलिए मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। ये गलत बात है। भगवान हमें बुद्धि के साथ इस धरती पर भेजते हैं, उस बुद्धि का प्रयोग कीजिए जितना हो सके। 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, उससे परिश्रम कीजिए, तभी हम सफलता को प्राप्त करेंगे। बल्कि भगवान को दोष देने से नहीं होता है कि हाँ भगवान ने मेरे भाग्य में यही तो लिखा था। भगवान ने आपके भाग्य में नहीं लिखा, बल्कि हमें परिश्रम करके अपने भाग्य को बदलना है। यही इस कविता के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि दे आलसी लोग क्या होते हैं, हमेशा भाग के भरोसे में रहते हैं और भगवान को दोष देते हैं। लेकिन परिश्रमी लोग ऐसे होते हैं जो भाग्य को भी अपने परिश्रम के बदौलत उसे बदल सकते हैं।
चौथा है परिहित सरिष्य धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सम नाही अधि अधमाई। यह तुलसीदास का अंतिम पंक्ति कविता का है। यहाँ बोल रहे जिनके हृदय में परिहित, परिहित का मतलब होता है दूसरों की भलाई करना, ठीक है। परिहित सरिष्य धर्म नाही भाई, मतलब कि जिनके हृदय में परिहित मतलब जिस दूसरों की भलाई करने का भाव रहता है, वो हम जो भाव विद्वान रहता है वे संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जिसके हृदय में दुख हो, दया हो, पीड़ा हो, वेदना हो, ठीक है, वो क्या दूसरों की मदद तो करते हैं, मदद करते करते क्या कब उसका भगवान की इच्छा से या बोलो अपने परिश्रम की इच्छा से, ठीक है, दूसरों की अगर हम किसी का 10 रुपया देते हैं, अगर कभी मुसीबत पड़ा तो वो इंसान ही हमें 10 के बदले क्या देगा, 20 रुपए देंगे, ठीक है। तो क्या हमें सभी जो गरीब है, जो कष्ट में है, पीड़ा में है, वेदना में, उनके हमें क्या करना चाहिए, मदद करती रहना चाहिए। मदद करना एक हमारा धर्म है, मानव का, हम क्या एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। हमारे अंदर क्या है, पीड़ा है, वेदना है, दर्द है, हम लोग महसूस करते हैं, हम लोग जानवर तो नहीं है, हाँ, जो हम लोग अपना क्या इच्छा प्रकट नहीं कर सकते, या ठीक है। इसलिए इस बार हम लोग सामाजिक प्राणी, इसलिए समाज में रहने वाले इंसानों का सबका हमें क्या मदद करनी चाहिए, जितना हो सके अपने तन मन धन से सामने वाले की मदद करना चाहिए। हो सके आज हम मदद कर रहे हैं, कभी हम मुझे भी तो मदद की जरूरत पड़ सकती है, तो देखना वो सामने वाला खुद आकर आपकी मदद करेगा, वो भी सोचेगा नहीं ये इंसान मेरे लिए बहुत किया, मुझे भी तो कुछ करना चाहिए, तो देखना वो इंसान खुद आकर आपके सामने आकर आपकी मदद करेगा। यही क्या है, हमारा कार्य है, परोपकार। यहाँ परोपकार के बारे, परिहित सरिस धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सम नाही अधिमाई। अधिमाई का होता है निचता, जो इंसान दूसरों की मदद नहीं करता है, खाली अपना हित समझता है, उससे नीच इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक। अधिमाई मीन्स होता है निचता, ठीक है। पर पीड़ा सम नाही, उसके अंदर जो पीड़ा नहीं है, किसी के अगर प्रत्येक उसके अंदर पीड़ा या दर्द नहीं है तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए अपने अंदर पीड़ा, दर्द, वेदना, दूसरे के समझने की, दुख दर्द को समझने की शक्ति रहना चाहिए। ये तुलसीदास का चौथा पंक्ति का ये भावार्थ है कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए, दुख, पीड़ा और वेदना होना चाहिए। हमें दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा अग्रहर आगे रहना चाहिए। ये इस पंक्ति का अर्थ है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पंक्ति कविता का जो अर्थ है वो खत्म होता है। गिरधर की कुंडलिया में नेक्स्ट टाइम आपको समझाऊंगी दूसरे समय पर, ठीक है। अच्छा, जिसको नहीं समझ में आया प्लीज रेज योर हैंड। समझ में सबको आ गया? यस सुहाना। हाँ मैम, मुझे समझ नहीं आया मैम, आप जो तीसरा लाइन पे में क्या बोले? तीसरा लाइन है कादर मन काहू एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। मतलब जो आलसी लोग होते हैं ना, ठीक है, वो कुछ काम करने से अगर वो काम सफल नहीं, क्योंकि वो तो परिश्रम करते नहीं है, आलसी और कामचोर लोग, ठीक है, जिससे क्या होता है उनका वो काम पूरा नहीं होता, तो भगवान के ऊपर थोप देते हैं, अरे भगवान ने मेरे भाग्य में यही तो लिखा था, ठीक है। तो आलसी और कामचोर लोग क्या होते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, और परिश्रमी और मेहनती जो मनुष्य होते हैं वो अपने परिश्रम और मेहनत से भाग्य को बदल देता है और वो अपनी सफलता की सीढ़ी को प्राप्त करते हैं, ठीक है। यस सामिया। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। मैम जो सफल हो जाते हैं वो लोग क्यों बोलते हैं कि उनके भाग्य में यही लिखा था? जो बोलते हैं, देखो, जो सफलता की सीढ़ी में, अच्छा चलो एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। जो आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं वो क्या भाग के भरोसे बैठे रहते हैं? नहीं ना, उन लोग को एग्जाम पास करना नहीं पड़ता मैम। है। अगर वो भाग के भरोसे बैठे रहते हैं, चलो एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भरते, चलो मेरा खुद ही वहां से बुलावा आएगा तो मैं आईपीएस ऑफिसर बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं ना होता। वो फॉर्म भरते हैं, फिर कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करते, रात दिन जाग कर पढ़ाई करते, एग्जाम क्रैक करके पास करके जाते हैं,
वो लोग क्या भाग के भरोसे बैठे रहते हैं? नहीं, वो कहने वाले सब कहते हैं, पर भाग्य का इतना हाथ नहीं होता जितना हमारा परिश्रम का हाथ होता है। ठीक है? ओके मैम। ओके, रिफा। यस मैम। हाँ वो बोलो। जो थर्ड नंबर है ना, हाँ, कादर मन बहुत अदा, ये हाँ, वाला 2 लाइन मुझे समझ में नहीं आया। मैंने अभी तो कहा था सुहाना को, कादर मन कहूँ जो वो 2 नंबर है, जो अचरही ते नर ना घनेरे, कादर मन कहूँ एक अधारा। ये सेकंड का है, ये दूसरा का है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास उपदेश, हमें होता है ना, बहुत सारे लोग उपदेश देके चले जाते, ऐसे करो पढ़ाई में सफल हो जाओगे। तो वो लोग खुद दूसरे को उपदेश देकर चले जाते, पर खुद वो उपदेश को नहीं मानते। या कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि उपदेशक खुद बनो, अपना उपदेशक स्वयं बनो, और अपने उपदेश को अब खुद पालन करो, तो हम बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। दूसरे का उपदेश, अभी हमें ज्ञान देने वाले बहुत आते जाते बहुत मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन खुद उस जो उपदेश को खुद ग्रहण कोई नहीं करता। ठीक है, तो यही है कि अपने उपदेश, अपने खुद का नया उपदेश बना, उसको सफल प्रयास करो, परिश्रम और मेहनत करो, उसमें आप बहुत आगे तक जाओगे। यही तुलसीदास का कहना है। यस त्रिशा। Yes, ma'am, I am telling that, ma'am, I have written the meaning in my word. मैम अगर वो मीनिंग अच्छी माने ठीक हो तो मुझे क्या मार्क्स मिल सकते हैं या फिर आपका ही लिखना नहीं पड़ेगा? नहीं, अब आप अपने का मेरा लिख बताया हुआ अर्थ जरूरी नहीं, अगर आपका अर्थ सही है तो सही है। ठीक है, हाँ। देखो मैम बोलने आप का क्या एक हाँ त्रिशा सुनो, मैम क्या बोलने का तरीका बहुत होता है। मैं कुछ और बोलूंगी और आप देखना उसका और अच्छे से व्याख्या कर सकते हो। ये व्याख्या मैंने हाँ अर्थ मैम अब और सारे आप निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ त्रिशा बोलो। मैम क्या हम्म, आप एक असाइनमेंट बना सकते हैं या फिर कोई मैम दैट अभी जो आपने असाइनमेंट दिया, क्या मैं उसमें मैंने जो मीनिंग लिखा है लाइन का, कबीर दास तुलसीदास, उसका क्या मैं उनमें भेज सकती हूँ, मैंने हाँ जो मैं वो लिखा बाद है? में, हाँ हाँ मैं बाद में क्रिएट कर दूंगी, तो आप लोग लिख, जब मैं पूरा पढ़ा लूंगी उसके बाद। ठीक है, ओके मैम। हाँ ठीक है। यस दिव्यांका। हाँ मैम। मैम वो जो पंक्ति है, कादर मन कहूँ एक अधारा, मैम वहाँ कादर का क्या मतलब है? कादर में होता कायर, कायर लोग मतलब वही डरपोक इंसान जो मेहनत नहीं करना चाहते, कामचोर। ओ मैम। ठीक है, वही कादर। ठीक है, समझ में आया? ओके। ओके, हाँ मैम। चलो यहाँ पर हमारा सब समझ में आ गया है, तो ये सीजन यहाँ पर खत्म करते हैं।